नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर, वो बयान जिस पर अब कुछ सवाल भी खड़े हुए कि आखिर क्या इंदौर में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे सुमित्रा महाजन के लिए, उन्हीं के जिम्मे था क्या जीत का जिम्मा? दरअसल सुमित्रा देवी कासडेकर के लिए प्रचार करने पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय, उसी दौरान उनके जरिए एक बयान दिया गया। इसी को लेकर कुछ सवाल हैं। आपको बता दें कि अब इस बयान पर जरूर कुछ सियासी पंडित अपनी राय रख रहे हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय के दिल का दर्द बाहर आ गया। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा देवी कासडेकर के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रचार के दौरान मंच पर जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने माइक हाथ में थामा, व्यंग ही सही लेकिन इसमें उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा, हमने 8 बार सुमित्रा ताई को जिताया है, लगता है हम सुमित्रा को जिताने के लिए ही पैदा हुए हैं। गौरतलब है कि इंदौर में बीजेपी की सियासत ताई और भाई के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। दोनों के बीच सियासी मनमुटाव भी किसी से छुपा नहीं है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव में सुमित्रा ताई बेटे के लिए विधानसभा का टिकट चाहती थी, लेकिन सफलता हाथ लगी कैलाश विजयवर्गीय को। लेकिन इसके बावजूद ताई भाई के बीच का मनमुटाव कम नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में हुए सत्ता पलट के बाद बेटे को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, सांवेर उपचुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने एक रैली में कहा था कि कभी कभी एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह मेरे भी मन में ख्याल आता है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ते रहे, हम कैसे उनके साथ काम करेंगे। यानी कैलाश के दर्दे दिल बहुत हैं जो रह रहकर जुबान पर आ ही जाते हैं। लेकिन यहां कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। आखिर इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन क्या कैलाश विजयवर्गीय के भरोसे थीं? क्या अभी तक कैलाश ही सुमित्रा ताई को जिताते रहे? सुमित्रा महाजन का क्या खुद का कोई सियासी वजूद नहीं था? कैलाश विजयवर्गीय मालवा में बीजेपी का बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन बीजेपी में संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका किसी भी चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण होती है। तो क्या कैलाश बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका को नकार रहे हैं? चर्चा आज इसी पर। सुमित्रा नाम ऐसा है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 8 बार हमने इंदौर में जिताया है सुमित्रा ताई को, और इस ये ताई भी जीतेगी। चिंता मत करो नंदू भैया। सुमित्रा, क्यों गोपी दादा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 8 बार जिताया हमने सुमित्रा जी के लिए, तो हम तो सुमित्रा को जिताने के लिए ऐसा लगता पैदा हो गए और आज फिर से हम सुमित्रा के लिए यहाँ पर आ गए। ठीक। तो जो हम जिक्र कर रहे हैं, आखिर कैसे, किस लिहाज से ये बयान, और इस बयान के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ शरद श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से आरपी सिंह साहब जुड़े हैं। शरद का रुख करेंगे। शरद, आखिर इंदौर की सियासत का हम जिक्र करें, ताई और भाई के बीच से हमेशा झूलती रही है, लेकिन रह रहकर वहां की जो हकीकत है कई बार बयानों में जाहिर कर जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और आज नेपानगर में वही तस्वीर एक बार फिर सामने आई। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। ताई भाई के बीच की जो सियासत है, उसकी तकरार और उसके बीच का जो केमिस्ट्री है, या जो भी कुछ कहें, वो शायद मालवा से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। और दोनों ही दिग्गज नेता हैं, अपने अपने अलग अलग चेहरे ज़रूर हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख निश्चित ही वो उतना ही रखते हैं। ये और बात है कि पिछले बार के राजनीतिक जो गणित हैं वो बदले, और जैसा कि आपने कहा भी कि सुमित्रा जी का टिकट नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो अपने बेटे को चाहती थी, लेकिन बाजी हाथ में लगी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के। तो ये बात तो ठीक है कि कैलाश विजयवर्गीय भले ही ये कह रहे हों कि वो जिताने के लिए, सुमित्रा को ही जिताने के लिए बने हैं या उनके कार्यकर्ता, लेकिन जीते उनके बेटे आकाश भी हैं, उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन निश्चित ही अब जबकि चुनाव में ये बयान उनका आया है सामने, तो राजनीतिक तौर पर इसके कई तरीके के अब मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि क्या ये बयान सिर्फ चुनावी तौर पर दिया गया बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जैसे 8 बार तक ताई जीतती रही, सुमित्रा महाजन जीतती रही, वैसे ही क्या
सुमित्रा काजडेकर हैं उनको जिताने के लिए काम करना है, या फिर इसके पीछे दरअसल वो असली दर्द है जो कहीं ना कहीं इंदौर में ताई भाई के बीच की सियासत में वक्त वक्त पर सामने आता रहता है। तो अब निश्चित ही इसको लेकर सियासी तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस जहां पर इस बयान को राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का नतीजा बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना यह है कि दरअसल इस बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। जो बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया वो दरअसल इसलिए दिया कि जैसे सुमित्रा ताई जीतती रही वैसे ही सुमित्रा काजडेकर को भी कार्यकर्ताओं को जिताना है। जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। और दुर्गेश केशवानी जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, सवाल आपसे ही है। बीजेपी में प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, सेवक हूं, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूं। जिताने का दावा एक सांसद को, या सुमित्रा महाजन जो 8 बार की लगातार सांसद रही, उन्हें जिताने का दावा तो कोई दूसरा नेता भी नहीं करता, कार्यकर्ता को श्रेय देता है। कैलाश विजयवर्गीय क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, देश के कद्दावर नेता हैं। और जिस तारतम्य में ये बात उन्होंने कही वो यह बात है कि वो भी एक कार्यकर्ता के भाव से ही कही कि हमने सुमित्रा ताई को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8-8 बार जिताया है। और सुमित्रा कासलेकर जी, उनको भी ताई के रूप में संबोधित, हमें इस सुमित्रा को भी जिताना है। तो निश्चित रूप से एक जब पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक मीटिंग में जब कोई बात की जाती है तो उसको कनेक्ट करने के लिए, और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता का भाव उनके अंदर है, माननीय कैलाश जी के अंदर, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में लगता है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो भी कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता के बल पे हम आज हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का श्रेय है। और माननीय कैलाश जी भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में वो बता रहे हैं कि मैंने कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने उनको जिताया है। ये इसी उसमें उस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए वो विषयों से भटककर वो इसमें भी कोई राजनीति का और उसमें ही बहाना ढूंढ रही है। ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जी ठीक है। आरबी सिंह साहब, क्या कांग्रेस के ऊपर जिस तरह की बातें होती थी कि ये कमलनाथ कांग्रेस, ये सिंधिया कांग्रेस, ये दिग्विजय कांग्रेस, हालांकि सिंधिया बीजेपी में, क्या इंदौर में आपको लगता है मालवा में भी यही स्थिति हो रही है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय वहां का चेहरा और बाकी बीजेपी में दूसरे नेताओं की जो स्थितियां, या ये कहें कि खुद ये साबित कैलाश विजयवर्गीय करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां वही हैं जो कुछ हैं क्षेत्र में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो पहले पूर्व में स्थिति थी ताई और भाई की, उसमें एक और एडिशन हो गया है, ताई भाई और मैं तुलसी किस आंगन की। अब वो तुलसी भी पहुंच गई है उनके आंगन में। तो आज उन्हें ये लग रहा है कि पूर्व में तो चूंकि अब ताई जो है फॉर्मली मुझे लगता है कि वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे बाहर आ गई हैं, तो उन्हें लग रहा था कि विजयवर्गीय जी को कि उन्हें अवसर मिलेगा। ऐसे समय पर आयातित जो लीडर, इंपोर्टेड लीडर जो बीजेपी ने इंपोर्ट किया है तुलसी जी को, और सिंधिया जी का आगमन हो गया। सिंधिया जी और वो आप जानते हैं कि घोर विरोधी थे, हमेशा से विजयवर्गीय जी पानी पी पी कर कोसते थे। आज वो उनके ऊपर आकर बैठ गए पैरासूट से, तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा है। और यदि उनको पीड़ा नहीं होती तो वो यह नहीं कहते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वक्तव्य उन्होंने दिया, क्या हम सिर्फ सुमित्रा जी को जिताने के लिए पैदा हुए हैं? तो ये निश्चित रूप से उनकी पीड़ा है। और जिस प्रकार से भाजपा ने उनको एलिनेट किया, अलग कर दिया, मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग कर दिया, बल्कि मैं कहूंगा राष्ट्रीय राजनीति में भी उनको ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दिया कि वो जानते हैं कभी संभव ही नहीं हो पाएगा, और स्वयं ही मुझे लगता है उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ये आपका सोचना, इस पर रिएक्शन भी लेंगे हम दुर्गेश जी से, लेकिन उससे पहले शरद, क्या आप सुमित्रा महाजन, जब सांसदी का चुनाव स्वाभाविक था, तय हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इनकी भी क्या अंदर की जो आशाएं थी कैलाश विजयवर्गीय की कि वो भी संसद पहुंचते, वो भी नहीं पहुंच पाए, तो शायद वो भी एक दर्द या यहां पर कनेक्ट कर रही हैं कुछ बातें? शरद, देखिए इसके पीछे एक दरअसल वजह ये भी रही कैलाश विजयवर्गीय के न पहुंचने की। हालांकि राजनीतिक तौर पर उनका कद कम नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो जो
नई टीम बनी बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें महासचिव के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का जो कद था वो बरकरार रहा। जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, तो अगर आपको याद हो पिछला जब चुनाव हुआ विधानसभा का और लोकसभा का, तो उसमें एक बात मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि उनको या फिर उनके बेटों को टिकट दिया जाए, लेकिन एक फॉर्मूला तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वंशवाद को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि नेताओं के लिए ये मैसेज साफ है कि वो और उनके बेटे दोनों लोगों के लिए एक ही चीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसे में फिर जो बात सामने आई या जिसके बारे में कहा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को स्टेप आउट किया, वो पीछे रहे और अपने बेटे को उन्होंने कहीं ना कहीं टिकट दिलाया और उनके बेटे चुनाव लड़े, फिर वो विधायक भी चुने गए। तो ये बात तो सही थी कि कैलाश विजयवर्गीय को इस वजह से पीछे नहीं किया गया कि कोई राजनीतिक वहां पर द्वंद्व है ताई या भाई के बीच में, वो दरअसल उनके बेटे को टिकट मिला। लेकिन ताई के साथ में ये रहा कि उनको टिकट भी नहीं मिला और फिर वो भी चाहती थी लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो राजनीतिक तौर पर तो देखें तो ताई के साथ में कुछ पॉलिटिकली कह सकते हैं उनको नुकसान हुआ, लेकिन ये जो बीच द्वंद्व है, जो आप कह सकते हैं कि उनका दर्द है, वो कहीं ना कहीं ये सामने आया है। हालांकि बीजेपी, जैसा कि दुर्गेश जी कह रहे थे कि मायने गलत निकाले जा रहे हैं, कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर उसको इसी नजरिए से देखेगी, लेकिन हाँ ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ताई भाई के बीच की राजनीति मालवा में अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और रह रहकर बीच बीच में उनका ये दर्द सामने आ रहा है। और अगर सुमित्रा के जरिए सुमित्रा को उन्होंने जोड़ा है और वो भी वो सुमित्रा जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई है, अब उन्हें जिताना है, तो इसके मायने फिर कहीं ना कहीं जुड़ते हैं जो ताई भाई के बीच की सियासत है मालवा में, उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। हालांकि एक साथ बाप और बेटे का एक साथ विधानसभा या संसद में पहुंचने का जो फॉर्मूला था वो एक दो जगह पर शिथिल जरूर हुआ, मेनका और वरुण गांधी, राजनाथ सिंह और पंकज सिंह, लेकिन ज्यादातर जगह पर इस मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो इस फॉर्मूले को पूरी तरह से फॉलो किया गया। लेकिन दुर्गेश जी, क्या सुमित्रा ताई, फिर हम सुमित्रा ताई पर पहुंच रहे हैं, क्या उनका कोई अपना वजूद नहीं था? 8 बार लगातार वो सांसद रही, कैसे नकार सकते हैं? देखिए, वजूद तो एक प्रत्येक कार्यकर्ता का रहता है और माननीय ताई तो न जाने क्या कितने अनेक पदों पर सुशोभित रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा का होना अपने आप में एक बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि एक छोटे कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि पार्टी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मेरे कांग्रेस के मित्र और शरद जी भी बहुत लंबे समय से भाजपा को करीब से देखते आए हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे मंडल अध्यक्ष से फिर पार्षद से महापौर और अनेक पद पे आज एक छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे लगता है कि जो छोटी सी शुरुआत उन्होंने की थी, आज देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। और जो ये कयास जो कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं, ये इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनके जो लोग हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। आज अगर हम बात करें इन्हीं की, नीरज जी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज अरुण यादव जी कहाँ हैं, आज सुरेश पचौरी जी कहाँ हैं, आज दिग्विजय सिंह जी अपने आप को कहाँ में पा रहे हैं, तो अनेक राहुल भैया, कांग्रेस में एक लंबी हैसियत है। आज अगर जैसा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष तो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, तो बाकी कांग्रेस अनाथ, तो मुझे निश्चित रूप से जो हताशा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी में दिख रही है कि कांग्रेस एक अनाथ के रूप में, निश्चित रूप से उनके परिवार के जो कमलनाथ जी हैं, उनके पुत्र हैं, इसके अलावा कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, परिवारवाद का जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है। आरपी सिंह साहब, कैलाश विजयवर्गीय के लिए आप कह रहे थे कि उन्हें ऐसी जगह फेंक दिया गया जो टास्क इम्पॉसिबल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, उस बंगाल से भी कैलाश विजयवर्गीय लगातार वहां पर काम कर रहे थे, उसका भी एक नतीजा था। दूसरी तरफ आज भी संगठन में वो राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया, साइडलाइन कर दिया गया? देखिए, प्रमुख बात तो यह है कि जो विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश में रह के मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, वो मध्य प्रदेश के लीडर थे, वो मालवा के लीडर थे, उनको जो इनकी गुटी राजनीति है, जिसमें भले शिवराज सिंह जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, नरोत्तम मिश्र हो, वीडी शर्मा जी हो, जो आज द्वंद्व चल रहा है इन लोगों के देश के लीडर हैं। जी बताइए।
नहीं, मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं। माननीय नहीं, ये तो कैलाश सबके जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं सवाल आरपी सिंह साहब से और ये राष्ट्रीय स्तर। जी 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 दुर्गेश जी मुझे लगता है आपको इतनी कटसी होनी चाहिए। जब आप वक्तव्य दे रहे थे, मैंने पेशेंस से सुना, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना नहीं, मैं सुन रहा हूं, निश्चित रूप से आपको सुन रहा हूं, उसी कटसी के आधार पे सुन रहा हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय बॉडी में ले गए, उनको राष्ट्रीय बॉडी में ले गए। मुझे भी ऊपर बोलना आता है दुर्गेश जी, मैं भी शाउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सभ्यता यही है कि पहले मुझे आप बोलने दें, उसके बाद शाउट नहीं कर रहा हूं। उनको राष्ट्रीय बॉडी में ले गए, विजयवर्गीय जी को महासचिव बनाया, बंगाल का प्रभारी बनाया, टास्क इम्पॉसिबल दिया उनको। यदि आपकी ही बात को मैं मान लूं प्रशांत जी, तो 18 सीटें लाए या जो भी लाभ उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को, भाजपा को कराया, क्या उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ? महासचिव के महासचिव ही रहे, क्या उनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं थी? तो देखिए आज जो बीजेपी है, जितनी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में क्या महासचिव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं? आरपी सिंह साहब, सिस्टम इनका भंग हो गया। नहीं, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते तो उपाध्यक्ष तो बनाते हैं। क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए इनको? दूसरी और अहम बात यह है जो मैं बताना चाहता हूं कि अब वो भाजपा नहीं है जिस भाजपा की दुर्गेश केसवानी जी मुझे लग रहा है कि कविता पाठ कर रहे हैं या निबंध जो वहां पर सुना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अब तो आज वहां पर कोई कैडर सिस्टम नहीं है। आज देखिए, कल नेता आता है दूसरी पार्टी से, उसको टिकट दे दिया जाता है विधानसभा का, उसको मंत्री बना दिया जाता है। आज सिर्फ भाजपा जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। ये आखिरी की जो दो लाइनें आपने कही हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं दुर्गेश केसवानी जी। वक्त की कमी है, दुर्गेश जी जवाब। देखिए, मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में बची नहीं, वही हताशा निराशा ये आप पर भी लागू होता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय ताई जी निश्चित रूप से 10 तारीख को हम बता देंगे दुर्गेश जी, कांग्रेस कहां बची है नहीं बची, जनता आपको बता देगी 10 तारीख को। अरे निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता यही जवाब देना चाहती है। इसी अहंकार को जो अभी हमने रावण के पुतले को दहन किया है, और अभी निश्चित रूप से यही अहंकार आपका जनता तोड़ने वाली है, जिन्होंने 15 महीने में कुछ नहीं किया, प्रदेश को 15 साल गर्त में धकेल दिया। आज वो अहंकार जनता का अभिमान होता तो कमलनाथ जी, आज अगर जनता की चिंता होती तो कमलनाथ जी उन जनप्रतिनिधियों से निश्चित रूप से वहां पे मिलते, उनसे समय देते। ये जनता का स्वाभिमान है, हमारा अभिमान नहीं है। जनता जवाब देगी आपको 3 तारीख को, और निराशा, और मैं 7 को आपको जरूर मिठाई खिलाऊंगा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। दुर्गेश जी, आरपी सिंह साहब, वक्त की थोड़ी सी हमारे पास कमी है। शरद, आखिरी सवाल आपसे। तुलसी सिलावट का भी यहां पर जिक्र आया, क्या अब ऊपर से जो सामंजस्य नजर आ रहा है, हो सकता है अंदर की स्थिति कुछ और हो और उसका प्रतिबिंब हमें 10 नवंबर को नजर आए? शरद, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे थे, कुर्सियां बिछाते थे, दरियां बिछाते थे, उनके लिए इन पैराशूट लैंडिंग वाले नेताओं को इतनी जल्दी स्वीकार करना आसान तो नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी में ये एक देखने में आता है कि संगठन स्तर पर, कैडर स्तर पर एक व्यवस्था है कि जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है या जो उम्मीदवार बनता है, तो फिर पूरी पार्टी उसके लिए काम करती है। क्या वाकई में इस उपचुनाव में भी ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा ही हो रहा है? हालांकि सतही तौर पर देखें तो सभी जो बड़े नेता हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। काम से मेरा मतलब प्रचार करने से है। खुद कैलाश विजयवर्गीय, जैसा कि आपने कहा कि वो भी प्रचार कर रहे हैं, प्रभात झा, जयभान सिंह को भी हम ग्वालियर चंबल में देख रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये मन से भी प्रचार कर रहे हैं और ये आगे भी इनको स्वीकार कर पाएंगे? तो इसके लिए तो फिर बिल्कुल ये सवाल अपने आप में, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में दिल से ये प्रचार हो रहा है? और क्या जो कार्यकर्ता जमीन पर है, मैदान में है, क्या वो उसी दमखम के साथ, उसी एनर्जी के साथ मैदान में जुटा है जैसा वो हर बार जुटता है? चूंकि इस बार शरद जिक्र भी कर रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग कुछ चेहरों की हुई और उन्हें टिकट दे दिया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश जी, आपका धन्यवाद, और आरपी सिंह साहब, आपका भी धन्यवाद। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा में बस इतना ही।